वेलकम बच्चों। आज हम पीछे से जो टॉपिक्स मैंने किया था उसके कंटिन्यू कर रहे हैं उसे, एंड दैट इज एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ, व्हाट इज गॉस लॉ? क्या है स्टेटमेंट इसकी? टोटल सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q, what is Q on RHS? Q is total amount of charge enclosed by surface, and epsilon naught is absolute electrical permittivity of the free space. Okay, आगे बढ़ते हैं। What is Gaussian surface? एक concept आता है बच्चों। Gaussian surface is a any hypothetical surface enclosing electrostatic charge is called Gaussian surface. It is symmetric surface. नेचर लव सिमेट्री। नेचर में, प्रकृति में जैसे समानता होती है ना, वैसे सिमेट्री का फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंस है। व्हाट डज इट सिग्निफाई? इट्स सिग्निफिकेंस है कि इट इज यूजिंग गॉसेस लॉ। आप ये भी कह सकते हैं कि क्लोज्ड चार्ज सिमेट्रिक सरफेस ऑन विच गॉसेस लॉ कैन बी अप्लाइड इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस? It is quite easy to compute electric field strength vector E at any point due to charge configuration, symmetric charge configuration. चलिए आगे बढ़ते हैं हम और करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन इज कि टू कंप्यूट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिटली लॉन्ग स्टेट चार्ज कंडक्टर। फिगर शोज द सिचुएशन। अभी मैंने केवल स्टेट चार्ज कंडक्टर बनाया है, पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, ये इनफिनिटली लॉन्ग है। अब हम एक फर्स्ट स्टेप, मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं, नेचुरल वे, बिकॉज टू स्टडी द नेचर इज फिजिक्स, स्टडी अंडरस्टैंड। देखिए यहाँ पे टेक ए पॉइंट, ये पॉइंट ले लिया मैंने जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। क्लोज इट, सिमेट्रिकली क्लोज करेंगे तो यू फाइंड ए सिलिंड्रिकल सरफेस। सिमेट्रिकली मीन्स होता है कि बिल्कुल असमानता नहीं हो। आर डिस्टेंस पे आपने एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, रेडियली आउटवर्ड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। दूसरा स्टेप है एक छोटा एलिमेंट्री सरफेस एरिया वेक्टर ds सेलेक्ट कर ले। एलिमेंट्री कैलकुलस में यूज करने के लिए एक एलिमेंट्री एरिया हम चूज करते हैं, वो है, देख रहे हैं आप क्लियरली कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। व्हाट यू नेम इट? यू नेम इट गॉसियन सरफेस। अभी अभी इसकी चर्चा करी थी कि व्हाट इज गॉसियन सरफेस? इट इज अ सरफेस इनक्लोजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। अब आप यहाँ पे देखें, वेक्टर ई आपने फाइंड आउट कर ली और डेल एस भी फाइंड आउट कर लिया। बाय द वे हम इसे टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स, गॉसियन सरफेस निकाल लिया। नाउ वी कंप्यूट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विथ गॉसियन सरफेस, यानी दिस सिलिंड्रिकल सरफेस से लिंक। इस पार्ट, इसे भी हम तीन पार्ट में बांट दिया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वेक्टर ई इधर ही होगी, बट एरिया वेक्टर डाउनवर्ड, एंगल हो गए 90 डिग्री। थर्ड पार्ट में भी वही है, वेक्टर ई इज अलोंग सेम डायरेक्शन बट वेक्टर बी, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर। तीन पार्ट में बांट दिया। अब क्या करेंगे हम? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। फाई गॉसियन सरफेस से लिंक टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स फाइंड आउट करें। 3 स्टेप्स। पहला स्टेप फिर आप समझे, फर्स्ट स्टेप क्या सिलेक्ट किया कि नियर चार्ज कंडक्टर हमने एक पॉइंट कंसीडर किया, दैट पॉइंट इज पी, दिस इज पी एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम अ स्टेट चार्ज कंडक्टर। गुड। फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड, आप देख रहे हैं बाहर की तरफ है, रेडियली आउटवर्ड है। एरिया वेक्टर ऑलवेज एलिमेंट्री एरिया आपने ले लिया। अब हम टोटल सरफेस गॉसियन फ्लक्स निकालेंगे गॉसियन सरफेस से। फाई फर्स्ट पार्ट, फाई सेकेंड पार्ट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स थर्ड पार्ट के लिए निकालेंगे बड़े आराम से। फर्स्ट पार्ट के लिए ये, इसे आप भी इसको फर्स्ट पार्ट ले लें,
बीच वाला सेकेंड और लास्ट वाले थर्ड कैप। व्हाट यू विल फर्स्ट वाले के देखेंगे आप, एस निकालेंगे तो ये पार्ट हो जाएगा वेक्टर ई, मॉड ऑफ वेक्टर ई फॉर फर्स्ट वन ds। इसी तरह से सेकेंड के लिए निकाल लें वेक्टर ई डॉट ds प्लस ई डॉट ds फॉर पार्ट थर्ड। यहां पे देखें थीटा इज 90 डिग्री, यहाँ पे दोनों पैरेलल हैं सेकेंड पार्ट में, थीटा इज 0 डिग्री एंड यहाँ अगेन थीटा इज 90 डिग्री। कॉस डॉट प्रोडक्ट में आप जानते हैं कॉस 0 कॉस थीटा कॉस 0 1 एंड कॉस 90 0। तो यहाँ पे अगर हम कंसिडर करेंगे तो दिस विल यू विल गेट मॉड ऑफ वेक्टर ई मॉड ऑफ वेक्टर ds cos 90 degree, you will get 0 and this is mod of e mod of ds cos 0 degree and this is for second, this is for first vector e dot ds part first cos 90 degree, this you will get 0, you will get 0, final part is only नीचे होगा e is e की वैल्यू आप निकालेंगे, बाहर कर लें e और ये आ जाएगा 2 पाई r इंटू एल। सिलेंडर की सरफेस एरिया आपको मालूम है E इंटू 2 पाई r l। अब आपने ये निकाल लिया क्या, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ गॉसियन सरफेस इज सिंपली E इंटू 2 पाई r इंटू एल। नाउ अप्लाई गॉस थ्योरम, अप्लाइंग गॉस थ्योरम फाइनल स्टेज में आप क्या करें, गॉसेस थ्योरम को अप्लाई कर दें, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। क्या है वो कि सर टोटल सरफेस टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ गॉसियन सरफेस मस्ट बी इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नोट, एंड वो क्यों निकाल लिया आपने, टोटल फ्लक्स निकाल लिया E इंटू 2 पाई r इंटू एल, दिस इज Q बाई एप्सिलॉन नोट, सो E इक्वल्स टू Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट r इंटू एल। Q बाई L चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लेमडा, सो लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू r, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने पहले ही कहा था कि गॉसेस लॉ की क्या सिग्निफिकेंस है, इट इज क्वाइट इजी टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर, यूनिफॉर्म सिमेट्रिक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। सो व्हाट यू विल गेट, आपको क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। बट एक सवाल उठता है बच्चों कि ये सर इट शुड बी इन वेक्टर फॉर्म, तो कैसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, नो प्रॉब्लम, आप वेक्टर के फॉर्म में लिख दीजिए वेक्टर E इक्वल्स टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट r वेक्टर रेडियली आउटवर्ड। तो ये आपको थोड़ा और चकित कर रहा होगा, आश्चर्य में डाल रहा होगा कि सर ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हमने देखा था कि E इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नोट r स्क्वायर, पॉइंट चार्ज की वजह से E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 r स्क्वायर। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r, वहां है E इज, इन दोनों में डिफरेंस है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द टू, यहाँ मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज, यहाँ पे क्या है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिंपली r। लेमडा इज व्हाट, लेमडा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी सो एक एप्लीकेशन आपने कंप्लीट कर लिया। एप्लीकेशन नंबर 2 आगे बढ़ते हैं, और एप्लीकेशन नंबर 2 है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट, infinitely plane sheet of charge प्लेन थिन शीट ऑफ चार्ज,
मैंने फिर लिया ये प्लेन, अब क्या करने जा रहे हैं सेकेंड एप्लीकेशन। ये सेकेंड एप्लीकेशन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज। प्लेन शीट ऑफ चार्ज क्या है, जैसे आपके रजिस्टर का एक पेज है बिल्कुल पतला और पॉजिटिवली चार्ज है, उसके नजदीक हम निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट देखिए तीन पार्ट में बांटा था, वेरी सिंपल। फर्स्ट चूज ए पॉइंट, मैंने पॉइंट चूज कर लिया P, और नाउ क्लोज इट सिमेट्रिकली। अब हम इसे सिमेट्रिकली क्लोज करेंगे, यहां भी और इधर भी। वी नेम इट गॉसियन सरफेस, इसका नाम रखेंगे गॉसियन सरफेस। पहला काम, एक पॉइंट चूज करें जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यू आर गोइंग टू फाइंड आउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड स्ट्रेंथ। दूसरा पॉइंट, क्लोज इट सिमेट्रिकली। ठीक है, मान लेते हैं कि सिग्मा, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। प्लेन शीट ऑफ चार्ज की यूनिफॉर्मली चार्ज है, प्लेन शीट है, उसकी एरिया कैपिटल ए है, तो सिग्मा इज प्लेन शीट ऑफ चार्ज। रेडियली आउटवर्ड फेयर फील्ड इज, ये पॉइंट इज P, रेडियली आउटवर्ड वेक्टर E, यहां पे भी वेक्टर E इज रेडियली आउटवर्ड along this side. सो इलेक्ट्रिक फील्ड तीन पार्ट में, यहां भी आप बांट दें इसे तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स, मान लेते हैं ये जो कैप है इसकी एरिया हमने A मान ली, इसकी एरिया कैप सिंपली A है, तो हाउ मच चार्ज इट विल स्टोर, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे आप, E इंटू A। एरिया वेक्टर अगर लें तो ये भी किस डायरेक्शन में होगा, नॉर्मल टू द सरफेस, और ये दोनों पैरेलल होंगे। तो ये दिस इज पार्ट वन, दिस इज, ये बीच वाले पार्ट को आप ले सकते हैं सेकेंड, और ये थर्ड का। तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आप देख रहे हैं दोनों में, यहाँ भी एक ही डायरेक्शन इधर होगी, तो फाई इक्वल्स टू टोटल गॉसियन सरफेस, यू विल नेम इट फाई, फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थर्ड सरफेस के लिए आप निकाल लेते हैं, तो फाई वन, दिस इज सिंपली E इंटू A cos 0 डिग्री, क्योंकि दोनों पैरेलल है, इट इज वेरी वेरी क्लियर, दिस इज व्हाट, E इंटू A cos 0 डिग्री, दोनों ही पास, डॉट प्रोडक्ट से निकाले। सेकेंड पार्ट ये है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं फील्ड की डायरेक्शन यही है, बट नॉर्मल वेक्टर इज आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, दिस इज 90 डिग्री, सो दिस विल बी 0 सेकेंड पार्ट का। एंड थर्ड पार्ट अगेन E इंटू A, सो यू विल गेट 2E इंटू A। total electric flux linked with Gaussian surface is what, 2E into A. Total electrostatic flux linked with Gaussian surface is 2 mod of vector E into area vector A. Now finally use Gauss's law। आपके हाथ में एक हथियार है, टूल है, वो क्या है कि हमें मालूम है कि टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स मस्ट बी इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग गॉसेस लॉ को एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। सो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स फाई गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू लिंक्ड विथ गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। कैसे, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, गॉसेस लॉ, and this is what, twice E into A is equal to Q by epsilon naught, so E equals to Q upon 2A into epsilon naught। Q by A is मैंने पहले लिख दिया है, this is Q, this is sigma surface charge density, sigma upon 2 epsilon naught, so this is finally you will get magnitude of electric field E equals to sigma by 2 epsilon naught। Clearly the magnitude of electric field here इज वेरी वेरी पिकुलियर। फिर आप चकित हो जाएंगे, सर यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। दो बातें बहुत क्लियर, एक मार्क का क्वेश्चन आता है ऑलवेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट, द सीट, इफ द सीट इज पॉजिटिवली चार्ज द फील्ड इज डायरेक्टेड अवे, इफ द सीट इज नेगेटिवली चार्ज फील्ड इज इनवर्ड, सो डायरेक्शन विल चेंज।
यहाँ पे क्या होगा, अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखे तो दिस इज अवे, और आप लिख सकते हैं आर कैप। अगर वेक्टर ये इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखे तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। आर कैप बोले तो रेडियली आउटवर्ड यूनिट वेक्टर। सो इट इज क्लियर व्हाट, दो पॉइंट याद रखनी है। फर्स्ट पॉइंट क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज या डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन शीट। सेकेंड एप्लीकेशन इज ओवर। So finally, third application is electric field due to uniformly charged thin spherical shell. Third and last. And that is very very important. तीनों एप्लीकेशन में से एक क्वेश्चन जरूर आते हैं और आपको कर लेनी चाहिए इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे ढंग से। सो फाइनली इज So final is electric field due to a uniformly charged thin spherical shell. Due to a uniformly charged thin spherical shell. Now we are going to apply Gauss's law for finding electric field due to uniformly charged spherical shell. So let us see. This is a thin spherical shell. Thin spherical shell, area is capital R, और इसके अंदर टोटल चार्ज है प्लस, अगर सेंटर पे रखा तो ड्यू टू स्किन इफेक्ट इट इज नोन एज टोटल चार्ज कम्स टू द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल, क्योंकि अंदर खाली है। सो यहाँ पे सेंटर है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, दिस इज स्फेरिकल शेल। अब ये चार्ज कहाँ पे आ जाएंगे, तो बड़े वाले उस पे आ जाएंगे, और इसमें तीन परिस्थितियां बनती है। पहला, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे, तो योर फर्स्ट ड्यूटी इज टू चूज अ पॉइंट वेयर यू आर गोइंग टू कंप्यूट इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए हमने इसके बाहर एक पॉइंट चूज कर दिया, पी पॉइंट, अपने यहां से जिसकी डिस्टेंस है स्मॉल आर, सेंटर से डिस्टेंस है इसकी स्मॉल आर। व्हाट विल डू फर्स्ट, यू विल क्लोज इट सिमेट्रिकली। बार बार मैं इस वर्ड को यूज कर रहा हूं क्योंकि सिमेट्रिकली होना बहुत जरूरी है। हमने सिमेट्रिकली इसको डॉट से क्लोज कर दिया, इनक्लोज कर दिया, सो दैट जो चार्ज स्फेरिकल सेल पे है ये इनक्लोजेज हो जाए। और मैंने देखिए सबसे ऊपर लिखा है यानी दिस हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, इसका नाम दिया, दिस इज गॉसियन सरफेस। अब आपका काम क्या है, नाउ योर ड्यूटी इज टू फाइंड आउट टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ गॉसियन सरफेस। हाउ मच चार्ज इट विल, कितने चार्ज होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड दिस इज Q बाई 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, चार्ज पर यूनिट एरिया। हम पहले पे कायम है, सिग्मा इक्वल्स टू फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। अब निकालेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स linked with Gaussian surface phi Gaussian equals to how much, vector E dot d lesser, सीधा सीधा E into area, and area is 4 पाई, क्योंकि P is
बाहर है, सो दिस इज वेक्टर ई आउटवर्ड, है ना, और ये ई इज 4 पाई, गॉसियन सरफेस की एरिया निकाल दीजिए 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, नाउ इट इज वेरी वेरी क्लियर, क्या करेंगे, यूजिंग गॉसेस लॉ, अप्लाइंग गॉसेस लॉ, what you will get, E into 4 pi r square is equal to Q by epsilon naught. So E equals to what you will get, Q by 4 pi epsilon naught r square, and this is U, this is E equals to, तो हमें क्या करना था, फाइंड आउट करनी थी क्यों, यहाँ पे भी इट इज वेरी वेरी क्लियर, क्या कि इज वेरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जैसे पॉइंट चार्ज में आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज, यहां भी आप वही देख रहे हैं। सो स्फेरिकल चार्ज इन केस ऑफ बाहर यदि पॉइंट आउटसाइड हो तो इट ट्रीट्स एट पॉइंट चार्ज, ठीक है, कंसंट्रेट, और टोटल चार्ज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। सेकंड वन, इसी की सेकंड स्थिति, सर व्हाट विल हैपन जब ये पी पॉइंट कहां पे हो, सरफेस पे हो, ऑन द सरफेस, अगर ये पी पॉइंट, सेकेंडली व्हेन पी इज ऑन द सरफेस, तो ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस कुछ नहीं करना है आपको, स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर पुट करनी है, यू विल गेट ई इक्वल्स टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और बेटा क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर इज सिग्मा, सो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज दिस on the sphere, on the spherical shell, this is simply E equals to sigma by epsilon naught. What is sigma here? Sigma is surface charge density, this is 4 pi capital R square q by 4 pi R square, this is q charge upon 4 pi R square, no problem, it is clear, vector form में आप लिख सकते हैं radially outward sorry, एंड पॉइंट थर्ड, व्हाट विल हैपन, एक और है जो बहुत बहुत इजी भी है और टेक्निकली टफ भी आप कह सकते हैं इसको, कि व्हाट विल हैपन व्हेन दिस पॉइंट पी लाइज इनसाइड द स्फेरिकल सेल। इसको हम पिक्चोरली भी आपको बता रहे हैं कि अगर ये सेल है और पॉइंट पी ये आर है और ये पी पॉइंट अब यहां पे आ गया, आपने क्या किया, इसको सिमेट्रिकली सर इनक्लोज कर दिया, लेकिन बट चार्ज इज वेयर ये पहले, दिस इज गॉसियन सरफेस और फाई गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू व्हाट हैपन, ई इंटू पाई आर स्क्वायर। चलिए यहाँ पे ई की वैल्यू अगर हम लें तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, बट क्यू इज जीरो, क्यू बाहर है, क्यू कहाँ पे है, outside the sphere, so phi equals to q by 0 and q is 0, so phi is equal to 0, phi is 0, so phi is 0, then E equals to 0, electric field E is, देखो this E equals to q by 4 pi epsilon naught r square, but q there is no charge inside this, so 0 upon this is equal to 0. No field exists inside the spherical shell, no field exists inside the spherical shell, so this is third हमने कंप्लीट किया, और जो मैंने कहा था कि आज गॉसेस लॉ के तीनों एप्लीकेशन करेंगे कंप्लीटेड। ओके, टेक केयर, थैंक यू।